नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और मैं सुनील आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर पिंडदान कैसे होता है, आपके पितृ कैसे तृप्त होंगे। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो आइए श्रद्धालुओं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पिंडदान क्या होता है। पिंड का अर्थ है गोल और दान का अर्थ है किसी वस्तु का दूसरों के उपयोग के लिए दिया जाना। पिंडदान अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु किया जाने वाला एक दान है। क्योंकि इसमें आटे से बने गोल पिंड का दान किया जाता है, इसलिए इसे पिंडदान कहा जाता है। वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया जी शहर का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास आश्विन माह के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। अब पितृ श्रेणी की यदि हम बात कर लेते हैं तो इसमें मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज हमारे शामिल होते हैं। और यदि व्यापक दृष्टि से हम देखें तो मृत गुरु या आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा गया है कि गया जी में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इसमें से अब 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना गया है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख है। और यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन जिसमें बिहार के गया जी का स्थान सर्वोपरि है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये स्थान क्यों सर्वोपरि है। इसके कुछ कारण भी हमारे सामने हैं। गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाए। इस वरदान के चलते लोग भय मुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर पाप मुक्त हो जाते थे। अब इससे बचने के लिए, यज्ञ करने के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपने शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया और जब गयासुर लेटा तो उसके शरीर 5 कोस में फैल गया और यही 5 कोस आगे चलकर गया जी बना। देहदान करने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को तारने वाला बन रहे और तब से यह स्थान मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। कहते हैं कि गया जी वह आता है जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहाँ अपने पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यह कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध दिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए गया जी में छोड़ दिया जाता है। तो फिर उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता। कहते हैं कि गया जी में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्मा कपाली में किया जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया जी में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रतिमा स्थित है। अतः पिंडदान के लिए गया जी सबसे उत्तम स्थान है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, श्राद्ध गया, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया जी में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। जिनका पिंड हो जाता है उनकी सभी पीढ़ियों को उनका भाग्य मिल जाता है और यह विधान करना बेहद आवश्यक है। जिनका पिंडदान नहीं होता उसे विशेष प्रकार के नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं कि तुम्हारे पिंड के लोगों ने तुम्हारा पिंडदान नहीं किया, उसमें भी प्रेत आत्मा का दंड मिलता है। इसलिए पिंडदान करना बहुत जरूरी है।
तो ये तो हमने समझ लिया कि आखिर पिंडदान क्यों करना चाहिए। आपने मनुष्य जीवन में यदि पिंडदान किया है तो बहुत बड़ा काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है। गया जी में अगर आप पिंडदान करके आ गए हैं, और इसलिए अगर आपकी गया जी जाने की कोई योजना ना भी हो तो भी योजना बनाइए, पिंडदान करना ही चाहिए। जैसे ही आपके पिता गया जी में पिंडदान करके आए तो आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि पिताजी उनके पूर्व में जब मनुष्य का जीवन उन्होंने लिया होगा तब तक कि उन्होंने पितृ और इस जन्म के पितृ सभी को उन्होंने तृप्त कर दिया है। आपके भी तो पूर्व जन्म होगा, मनुष्य जीवन कहीं ना कहीं तो लिया होगा, और हर बार के जन्म में पितृ रहे होंगे। पिताजी करके आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके भी सभी जन्मों के जो पितृ होंगे उन्हें भी हमें तृप्त करना है। इसलिए गया जी पिंडदान हर मनुष्य को करना चाहिए। आपके दादाजी भी गए होंगे, पिताजी भी जाए, बेटा भी जाए, अपने अपने समय अनुसार सबको जाना चाहिए। गया जी में जो ब्राह्मण होते हैं वह ठेका जैसा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार में बात कर लीजिए कितने रुपए लगेंगे और कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, उनसे ही मदद लेना बेहतर होगा, क्योंकि दूसरे शहर से हम जाते हैं तो सामग्री एकत्रित न कर पाएंगे। इससे तो अच्छा यह है कि वहां के जो ब्राह्मण होते हैं पहले से ही ठहरा लें कि कितने पैसे वो लेने वाले हैं। यदि पहले से बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। इसमें पहले आपका गौदान, वस्त्र दान, जो कुछ भी लगता है वह सब उनके द्वारा करवाया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वह ब्राह्मण का ही लगता है, और जो आप ब्राह्मण को दे रहे हैं उसका फल आपके पितरों को मिल जाएगा। यह एक बड़ी बात है। तो मन में प्रसन्नता के साथ पिंडदान करना चाहिए। अगर मन में जरा सा भी शंका उत्पन्न हो जाए कि ये ब्राह्मण हमें लूट रहा है या यह हमसे पैसे खींच रहा है, तो वहां जितना भी पिंडदान करवाया गया है वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मन में जरा भी शंका ना रखें। अगर आपके मन में ब्राह्मण के प्रति गलत भावना आ गई है, इसलिए पहले बात करने की भाई 11,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे या 21,000 लगेंगे, और इसमें ही सारी चीजें हो जाएंगी और पिंडदान अच्छे से करवा देंगे। यह सारी चीजें पहले से ही तय कर ले और खुश मन से या प्रसन्न होकर पिंडदान करें तो आपके पितृ भी तृप्त हो जाएंगे। और उस ब्राह्मण के प्रति आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए। समझ लीजिए कि आपके पितृ उस ब्राह्मण के रूप में आपके सामने है। यह समझकर श्राद्ध के रूप में करें तो यह जरूर लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और रोचक और दिलचस्प जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।